हेलो एवरीवन। गाइस, किसी ने पूछा है कि रिमेंबर, रिमाइंड और रिकॉल में क्या डिफरेंस होता है। देख लेते हैं गाइस, कुछ खास नहीं है। देखिए, सबसे पहले रिमेंबर की बात करते हैं। देखिए, रिमेंबर का मतलब क्या है कि टू कीप इन मेमोरी। चित्र के माध्यम से देखते हैं गाइस। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है। अब इस लड़की को अगर कुछ याद है, मतलब इसकी मेमोरी में अगर वो है मतलब वो रिमेंबर है, अगर इसके मेमोरी में नहीं है तो रिमेंबर नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि जब हम रिमेंबर की बात करते हैं तो कई लोग रिमेंबर में भी आईएनजी लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आई एम रिमेंबरिंग, मैं याद कर रहा हूँ। तो रिमेंबर में आपको आईएनजी नहीं लगाना है। रिमेंबर का मतलब है कि मेमोरी में है या नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस की बात करता हूँ कि आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, अब इसकी हिंदी आप क्या सोचते हो कि मैं याद करता हूँ, कि मैं याद कर रहा हूं, कि मुझे याद है? आप हिंदी क्या सोचते हो? तो आई रिमेंबर का मतलब है कि इट इज इन माई मेमोरी। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, इट मीन्स माई चाइल्डहुड डेज आर इन माई मेमोरी। हम ऐसे करके बात करेंगे। तो रिमेंबर का मतलब है दिमाग में है। ये अगर आप हैं, आपके दिमाग में कुछ है, मतलब यू रिमेंबर इट। अब लोग कहते हैं मैं याद कर रहा हूं, आई एम रिमेंबरिंग, वो गलत इंग्लिश हो जाती है, आप वैसे नहीं बोलेंगे। मुझे बोलना है भाई क्या तुम्हारे दिमाग में है, सो डू यू रिमेंबर। क्या तुम्हारे दिमाग में उसका बर्थडे है, सो डू यू रिमेंबर हिज बर्थडे। मतलब इज इट इन योर मेमोरी और नॉट। शी रिमेंबर्ड टू ब्रिंग द कीज, उसे याद था। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था। आगे देखिए, आई कांट रिमेंबर हर नेम। आई कांट रिमेंबर हर नेम मतलब कि यार मुझे, मतलब उसका नाम, मतलब मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, कांट रिमेंबर भी कह सकते हैं और डोंट रिमेंबर भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आई डोंट रिमेंबर। तो डोंट रिमेंबर मेरे जहन में नहीं है, कांट रिमेंबर जहन में नहीं। क्यों मैं कांट और डोंट को एक कह रहा हूं? जैसे हम किसी को बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड है हियर। हियर का मतलब है सुनाई देना। अगर मैं कहता हूं कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो इसकी अंग्रेजी ऐसे कभी नहीं होगी कि आर यू हियरिंग मी। उसकी इंग्लिश होती है या तो डू यू हियर मी या होती है कैन यू हियर मी। तो हम कैन से भी कह सकते हैं, कैन यू हियर मी, डू यू हियर मी, डू यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड, ये चलता है। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं चलता है, आर यू हियरिंग मी नहीं चलता है। इसलिए यहां पर कांट लगाया, आप चाहे तो डॉट पे लगा सकते हैं। ट्राई टू रिमेंबर व्हाट ही सेड, उसे याद करने की कोशिश करो जिसने कहा है। तो ट्राई टू रिमेंबर मतलब ट्राई टू कीप इन माइंड, माइंड में रखने की कोशिश करो। तो समझ गए, मेमोरी में कोई चीज है नहीं है, वो रिमेंबर है गाइस। अब आता है रिमाइंड क्या है। रिमाइंड का क्या मतलब है देख लेते हैं। देखिए, रिमाइंड का मतलब है टू मेक समवन रिकॉल समथिंग। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई लेडी है और इसे मान लो कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे इसे कहीं जाना है। अब मैं इसको ये बात याद दिला दूं कि आपको 10 बजे जाना है, यानी कि आपने जो 10 बजे अपने दिमाग में रखा है ना, तो मैं आपको कैसे भी वो याद दिला रहा हूं कि अरे याद करो कि 10 बजे आपको कहीं जाना है, याद करो। तो दैट इज रिमाइंड। कोई आपको रिमाइंड कराएगा। जब आपको रिमाइंड कराएगा तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 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 मुझे वहां जाना है। तो याद दिलाना, जैसे कि प्लीज रिमाइंड मी टू कॉल हिम। तो रिमाइंड मी टू कॉल हिम मतलब कि उसे मैं बुलाऊंगा, ये मेरे जहन में है, बट एक बार याद दिला देना। एक बार याद दिलाना मतलब एक बार मुझे ऐसा कुछ करना कि मैं वो बात को दोहरा सकूं, अच्छा 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 उसको बुलाना था। तो रिमाइंड कोई और आपको रिमाइंड कराता है। जैसे दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज, यानी कि दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी, ये जो गाना है वो मुझे रिमाइंड कराता है मेरे स्कूल डेज के बारे में। और देखिए, कैन यू रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग। मीटिंग में जाना है तो क्या आप मुझे याद दिला दोगे उस मीटिंग के बारे में। हिज फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यानी कि उसका जब मैं चेहरा देखता हूं तो वो चेहरा कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे किसी और की चीजें याद आ जाती है। तो हिज फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। शी रिमाइंडेड हिम अबाउट द डेडलाइन, उसने मुझे याद दिला दी कि भाई डेडलाइन है, कोई प्रोजेक्ट जमा कराना है, डेडलाइन है। चलिए लास्ट देखते हैं, रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अ पास्ट मेमोरी बैक, यानी कि आप हैं और अब आपके जहन में जो जो पास्ट में हुई थी, कल परसों 10 साल पहले जो हुआ था, उसको एक बार फिर से ताजा करते, एक बार उसको बुलाते, टक टक टक।
तो ब्रिंग पास्ट मेमोरी बैक। अगर मैं कहता हूं कि आई कांट रिकॉल हिज नेम, तो आई कांट रिकॉल हिज नेम का मतलब है कि पास्ट में जो मुझे उसका नाम पता था, अब वो बिल्कुल प्रेजेंट में वो नहीं आ रहा है, मैं उसको प्रेजेंट वाले मेमोरी में नहीं ला पा रहा हूं, तो आई कांट रिकॉल हिज नेम। इस तरीके से अगर मैं कहता हूं कि शी रिकॉल्ड हर फर्स्ट डे एट वर्क, तो शी रिकॉल्ड हर फर्स्ट डे एट वर्क, उसने याद किया पहले दिन को, मतलब पास्ट के उस चीज को तुरंत वो प्रेजेंट में लाया। ही रिकॉल्स एवरीथिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड के हर चीज को वो प्रेजेंट में ले आता है, यानी कि रिकॉल करता है। आई ट्राई टू रिकॉल वेयर आई लेफ्ट माई कीज, मैंने कोशिश की कि मैंने जो चाबी जहां रखी थी उस चीज को मैं एक बार उस इमेज को सामने लाऊं, उसको रिकॉल कहते हैं। पास्ट की चीज को प्रेजेंट में ले आना रिकॉल होता है। द टीचर आस्क्ड अस टू रिकॉल यस्टरडेज लेसन, रिकॉल करो, कल हमने क्या किया था, रिकॉल करो, रिकॉल, उस चीज को प्रेजेंट में लाओ, अभी याद करो, इस तरीके से। तो ये फर्क है, प्रेजेंट में आपको याद है तो रिमेंबर, और पास्ट के बात को प्रेजेंट में लाते हैं तो रिकॉल, और अगर मैं आपको याद दिलाता हूं कि देखो तुमने वहां जाने की बात करी थी, तो ये रिमाइंड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, यही था छोटा सा वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।